मैथिली जो भाषा है उसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शक्ति की देवी जहाँ जन्म लिया उन्होंने, सीता ने, उस भूमि से मैं आती हूँ, मिथिला। और वहाँ सीता ने जिस भाषा में बात की, जिस भाषा में वो बोली, वो मैथिली है। मिथिला का अपना बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध साहित्य रहा है। जिस समय विश्व की बहुत सारी भाषाएं या बहुत सारी संस्कृतियों ने जन्म नहीं लिया था, उस समय से हमारे पास एक बहुत ही समृद्ध साहित्य रहा है। विद्यापति उस समय, जिस समय विद्यापति का समय था, वहाँ तभी संस्कृत विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, परंतु उन्होंने जन भाषा में, मैथिली में लिखना शुरू किया और इतने प्रसिद्ध हुए कि विश्व की कई भाषाओं में उनका भी अनुवाद हो चुका है। और मैथिली से ही बहुत सी भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे बंगला और उड़िया, असमिया, नेपाली। नेपाल और उत्तर बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ लगभग विश्व में 4 करोड़ लोग मैथिली बोलने वाले हैं। इसकी अपनी लिपि थी जिसे हम तिरहुता के नाम से जानते हैं। बहुत ही समृद्ध और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लिपि है ये तिरहुता, परंतु समय के साथ साथ ये विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। अभी भी विश्व के बहुत सारे ग्रंथागार में तिरहुता लिपि में लिखी हुई रचनाएं हैं, जिसे अनभिज्ञता की वजह से बंगला की लिपि समझ लिया जाता है। और नेपाल की ये दूसरी राजभाषा है, वहाँ भी बहुत सारे ग्रंथागार में तिरहुता में लिपि में लिखे हुए ग्रंथ मौजूद है, जिसे हर प्रसाद शास्त्री ने अपनी अनभिज्ञता बस बंगला की बताया। परंतु जितने भी पुराने शिलालेख पाए जाते हैं गुप्त काल में और बहुत सारे जगहों पर, उसमें अभी भी तिरहुता लिपि उल्लेखित है। और विद्यापति के बाद भी हमारे यहाँ बहुत समृद्ध साहित्य रहा है। विद्यापति के गीतों से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ जी ने भी भानु पदावली के नाम से मैथिली में रचनाएं की, मैथिली के गीतों को रचा, जिसकी एक अलग भाषा बन गई, जिसे हम ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने गाया और वो बंगाल के घर घर में प्रसिद्ध हो गई। विद्यापति रचित जय जय भैरवी अभी भी हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य में गाए जाने वाली भाषा है, और अभी तक वो गा रहे हैं हम लोग। विवाह के हर गीत में हमारे यहाँ राम को गालियां भी दी जाती हैं, क्योंकि वो हमारे बाहुन हम कहते हैं। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आयाची विद्यापति के गांव। वहाँ पर सीता हमारी बेटी है, इसलिए राम को हम लोग अपने दामाद के रूप में समझकर मीठी गालियां भी देते हैं। सीता बहिन छठ पाहुन राम। और वहाँ अभी उसके बाद मिथिला में बहुत सारे रचनाकार हुए, क्योंकि बिहार जो है वो बहुत ही विषमताओं से भरा हुआ प्रदेश है। कहीं सूखा पड़ता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है। वहाँ के लोग लेकिन बहुत जीवट वाले हैं। वहाँ हमारे यहाँ प्रसिद्ध हुए हरिमोहन झा, जिन्हें हास्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने मैथिली सीखी, क्योंकि जो हास्य है उनके मैथिली में लिखी हुई कथाओं में, वो उसकी मधुरता मैथिली में पढ़कर ही जानी जा सकती है। और आज से 50 वर्ष पहले उन्होंने कन्यादान के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर बल दिया। फिर हमारे यहाँ मणिपद्म जी हैं, जिन्होंने लोक कथाओं में जो फैली हुई थी, जहाँ तहाँ फैली हुई थी लोक कथाएं, उन्होंने उनको अपने उपन्यास के माध्यम से लोगों के सामने लाया। लोरिक, राजा सलहेश, इन सब सारी कथाओं को उन्होंने अपने उपन्यास में पिरोया, जो हमारे यहाँ के लिए हमारी समृद्धि, मैथिली साहित्य की समृद्धि का एक परिचायक है। और महिला शिक्षा भी वहाँ बहुत पुरानी है। भामती, वाचस्पति की पत्नी भामती, बहुत आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व वो महिला बालिका विद्यालय चलाती थी, जबकि वाचस्पति दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। वो लिखने में लगे रहे, और ये कहानी है
कि 20 वर्षों तक उन्होंने दर्शन शास्त्र का टीका लिखा और वो भूल गए कि वो एक पत्नी को ब्याह कर लाए हैं। जब उनका टीका समाप्त हुआ और उनकी पत्नी चुपचाप पीछे मतलब उनके साथ बनी रही, लेकिन उनको बिल्कुल भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया किसी भी अपनी भावनाओं से। और जब उनका ग्रंथ समाप्त हुआ तो नजर उठाकर देखा उन्होंने कि ये कौन है, आप कौन है, उनसे पूछा कि ये बूढ़ी महिला कौन है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि वो अपने काम में ऐसा डूब गए थे कि वो अपनी पत्नी को भूल गए थे। लेकिन उनकी पत्नी ने उस समय बालिका विद्यालय चलाया, उनका हर काम चुपचाप वो करती रही। तो वाचस्पति जी ने कहा कि समय तो बीत गया है, अब मुझे बहुत अफसोस है कि माँ बनना किसी भी महिला का के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन मैं वो सुख तो तुम्हें आपको नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो ये टीका है ये भामती के नाम से ही विश्व प्रसिद्ध होगा और तुम्हारा नाम जग में अमर रहेगा। अभी भी मैथिली जानने वाले लोग 4 करोड़ हैं, बोलने वाले हैं, और हमारी ये उपलब्धि है कि अभी भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अभी इंटरनेट पर इन सबसे जो बच्चे आजकल बहुत लैस रहते हैं वो भी खूब पढ़ रहे हैं और खूब लिख रहे हैं। अनुवाद साहित्य का भी साहित्य में अनुवाद का भी एक बहुत अपना स्थान है। मेरे पिता डॉक्टर नित्यानंद लाल दास ने अबुल कलाम की कथा किताब को मैथिली में अनुवादित किया, प्रज्वलित प्रज्ञा। तमिल में जो वेद के नाम से जाना जाता है तिरुवरुकुल, उसका भी मैथिली में अनुवाद किया, और मैथिली के प्रसिद्ध कहानियों उपन्यासों का इंग्लिश में अनुवाद किया। उसका भी अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसी परिदृश्य में मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने कहा कि बहुत सारी महाकाव्यों पर तो बहुत लिखा जा चुका है, बहुत जो कैरेक्टर हैं सीता का कई का इस पर लिखा जा चुका है, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया जो महिलाएं हमारे आसपास बहुत संघर्षों से गुजरती हैं। नारियों को ऐसे भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और फिर भी उन्होंने वो हारती नहीं, जूझती हुई जीतती हैं और हर जगह आज मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्शा रही हैं। बस इतना ही। और मैं गेट वेल ईस्ट फेस्ट को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिहार की भाषा को यहाँ लाया।